बहुत तकलीफ़ देता है किसी को अलविदा कहना, बहुत तकलीफ़ देता है किसी को अलविदा कहना। दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई कुछ नहीं देता, फ़कत कुछ कांपते लफ्ज़ जो होंठों पे ठहर जाएं। उभरती डूबती धड़कन उसे आवाज़ देती है, कोई अपना कि जिसके नाम अपने दिल पे लिखा हो, कि जिसके वास्ते दिल से दुआएं ही निकलती हों। बहुत तकलीफ़ देता है उसको अलविदा कहना, जिसे दिल में बसाया हो बड़े मान से जिसको कभी अपना बनाया हो। बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत तकलीफ़ देता है किसी को अलविदा कहना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, स्टार्ट लेंगे शादी के स्टार्ट से लेके शादी के एंड तक का। ओवरऑल आपको एक रिव्यू दूंगा मैं, जिसमें सितारा की पूरी एफर्ट्स थी और जो रिश्तेदार वहाँ पे उस शादी में शरीक हुए उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या क्या मामलात हुए, कहाँ कहाँ दिक्कत आई सितारा को, और सितारा ने किस तरह इस शादी को सेलिब्रेट किया, लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, लोगों ने क्या खामियां निकाली हैं। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज आपसे इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करनी है। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि आपने काफ़ी दिनों से देखा होगा कि कुछ मामला दूसरी साइड से बहुत ज़्यादा चल रहे थे, जो कंट्रोवर्सी के मामला थे फातिमा डीडी वाले निकाह के सिलसिले में, तो वो बातें चल रही थी। तो आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो गांव में एकदम से जो खुशी का माहौल लेकर आई शादी के लिए, सबको इकट्ठा किया, एक एंजॉय करने का मौका दिया, एक शादी को शादी दिखाया सितारा ने, जो कि वहाँ के लोगों ने सब ने उसको अप्रिशिएट किया। ये सब आज इनके ऊपर बातें करनी है। साथ ही बात करेंगे दूसरी अम्मी की। अम्मी के लिए उन्होंने कल टाइटल लगाया लास्ट वीडियो में अपने और कहा कि अब अम्मी मेरे साथ रहेंगी हमेशा। ठीक, उस टाइटल के बाद उनकी जब कन्वर्सेशन हो रही थी अपनी वालदा के साथ, तो काफ़ी इमोशनल लग रही थी, काफ़ी जज्बाती लग रही थी और बार बार बस अम्मी से गले लग रही थी कि चलें यहाँ से चलते हैं अपने वहीं पहाड़ी इलाके इस्लामाबाद में, आप जल्दी आ जाएं और हमेशा आप मेरे साथ रहेंगी। अब मुझे ये लगता है कि कुछ मामला खुल के आ रहे हैं। कल उनकी अम्मी की भी बहुत फीलिंग्स थी कि हाँ बस मैं थोड़ा सा सामान लेकर आती हूँ और यहाँ से चलते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे एक और चीज़ समझ में आ रही है कि सितारा हाजी गुलाम से मिलना नहीं चाह रही हैं। ठीक है, जो मुझे थोड़ी बहुत ज़राए से बात पता लगी है, उनसे मज़ीद बात करके इस बात को हवा नहीं देना चाह रही है, मामला को ख़राब नहीं करना चाह रही है, मगर बैक स्टेज कुछ ना कुछ मामला चल रहे हैं और नज़र यही आ रहा है, जो व्यूअर्स की भी एक मैं बात सुन रहा हूँ YT पे, कि वो उनको इस मरतबा कोई ऑफ़र नहीं करेंगी, वो अपनी मदर को लेके यहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगी। अभी खुल के इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा। तो उन्होंने अम्मी को बोला है कि भैया आप फटाफट अपना सामान लेकर आएँ तो कल हम यहाँ से चलें। और उन्होंने एक और भी गुड न्यूज़ अनाउंस की कल के व्लॉग में, और काफ़ी टाइम से लेके वो उस गुड न्यूज़ के पीछे फोकस कर रही थी, काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी कुछ सालों से। तो कह रही थी कि बार बार मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। वो क्या गुड न्यूज़ है वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे यहाँ पे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आज टोटली सितारा के मुतालिक हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर, इसी रिएक्शन के अंदर। तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। बात करते हैं जी सबसे पहले शादी के ऊपर। शादी का मेला सजाया सितारा ने गांव में और एक मुनफरिद शादी उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ की। वहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा गया कि जब ये शादी स्टार्ट हुई तो जो दुल्हन वाले थे वो उनके घर पे आए, क्योंकि उनके भाई की वो फैमिली थी और भाई की बेटी थी, ज़ाहिर अपने घर से उनको वो रुखसत करना चाह रही थी। वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके के अरेंजमेंट दिखाए और पूरे घर को सजाया, पूरे गांव में एक माहौल बनाया और बताया कि शादी गांव देहात में भी अच्छी से अच्छी सेलिब्रेशन के साथ हो सकती है, सब इकट्ठे हो सकते हैं, खुशियाँ देख सकते हैं। और जिस तरीके से घर की लाइटिंग की, जिस तरीके से खाने का एहतमाम किया, जिस तरीके से वहाँ पे रस्में उन्होंने शुरू की और दिखाई शादी के अंदर, ये बहुत बड़ी एक कहते हैं कि एफ़र्ट है सितारा की। और आज के इस दौर के अंदर खुशियाँ देना, खुशियाँ बांटना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो दौर है बहुत फास्ट है।
यहाँ पे कोई किसी के लिए इतना टाइम नहीं है। चाहते तो जिस तरह और भी गांव देहात में शादियाँ होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं वैसे कर सकती थी, मगर उन्होंने अपनी जो लाइफ की जो मेन मोमेंट्स होते हैं, जो एंजॉयबल मोमेंट्स होते हैं, उन सबको दिखाया। और उसमें शादी के अंदर ही एंटरटेनमेंट थी, जहाँ पे कवाली को देखा गया, जहाँ पे आपस में गेम्स खेली गई, जहाँ पे रस्में की गई, जहाँ पे और भी सारी एक्टिविटीज़ थी। बच्चों से लेके बड़े तक सब खुश नज़र आए और कोई ऐसी बदमज़गी वाला माहौल नहीं देखा गया। वहाँ पे सब अपने अपने मतलब एंजॉयमेंट में लगे हुए थे, अपनी अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे थे शादी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट थी यहाँ पे सितारा की और साथ ही उनके हस्बैंड साजिद भाई की, जो कि काफ़ी बीच में लोग बोलते भी रहे कि देखें ये अपने ऊपर फोकस कम कर रहे हैं, ज़्यादातर जो दोनों हस्बैंड वाइफ की जो तवज्जो है वो शादी के ऊपर है। जाहिर है देखें उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, लड़की वालों को अपने घर पे बुलाया था और यहीं से अपने भाई की बेटी को रुखसत करना था। और वो बच्ची इनके साथ अटैच भी थी, इस्लामाबाद में रह के भी आई थी। तो वो मज़ीद एक लोगों के नज़रों में थी, उनके व्यूवर्स में, कि अभी सितारा किस तरीके से उनको रुखसत कर रही हैं, सितारा अपनी क्या एफर्ट दिखा रही हैं। तो सितारा ने वो कर दिखाया, जो नामुमकिन चीज़ें थी वो करके दिखाई। पूरे घर को इस तरह सजाना और शादी का एक लुक दिखाना, चाहे उसमें अपने आप को भूल जाना, अपने बच्चों को भूल जाना। बाज़ मरतबा ये भी देखा गया कि खुद लेट तैयार हो रही हैं, बच्चों को लेट तैयार कर रही हैं। मतलब जो भी था उन्होंने एक अपनी एफर्ट की, जो बोला था वो कर दिखाया। अच्छे से अच्छे खाने का एहतमाम किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया सितारा को। तो फाइनली जब आज देखा गया कि शादी वो ख़त्म हो गई, हर बंदा बैक टू होम जा रहा था। सबसे पहले फ़ारूक फैमिली गई, फिर जाहिद फैमिली गई और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सब जाने लगे। उनके वालिद साहब भी चले गए साजिद भाई के। कल के व्लॉग में उन्होंने दिखाया कि कौसर को भी अपने घर वो छोड़ने के लिए जा रहे थे और सबसे पूछ रही थी बार बार कि भाई किसी चीज़ में कोई कमी रह गई हो। तो शादी का माहौल था, मैं माजरत चाहती हूँ। ये एक बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया उन्होंने। बड़ी बात है कि जाते हुए भी सबसे उन्होंने पूछा है और सबसे अलविदा कहा है, जो जो लोग वहाँ शादी में शरीक थे। और साथ ही वो जो नया कपल है वो भी बहुत खुश था, उन्होंने भी उनका शुक्रिया अदा किया। सबसे बड़ी बात जो थी वहाँ पे वो ये थी कि हर इंसान से जब व्यूज़ लिए गए उस शादी के बारे में सब सेटिस्फाई थे। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं यार यहाँ पे इस चीज़ की कोई कमी थी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उन सब से सितारा ने पूछा कि भाई अगर कोई कमी है तो मुझे वो बता दें, हम शादी गुजर गई है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपस में हम पूरी फैमिली की तरह हैं। कोई अगर मुझसे फिर भी किसी अपने इस शादी के अंदर किसी मामलात में कोई कमी रह गई है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मगर मैंने जो वहाँ पे देखा, जो उनका एक थिंकिंग थी वहाँ पे जो भी लेडीज़ रहती है, उन सब ने बोला कि हमने ऐसी शादी गांव में कभी पहले नहीं देखी, जो मैं उनके व्लॉग्स में देख रहा था। और चार चांद लगा दिए। ये बातें देखी गई कि पूरे गांव में देखें सितारा का चर्चा था कि भाई वाकई इन्होंने कोई शादी ऑर्गेनाइज़ की और वाकई इस बच्ची को रुखसत किया। वाकई दिखाया कि हाँ यार गाँव के अंदर भी, जहाँ पे बिल्कुल गाँव देहात वाला माहौल हो। क्रेडिट गोज़ टू सितारा यासीन, उनकी एक बहुत बड़ी इसमें जो है एफर्ट्स थी, बहुत बड़ी इसमें मेहनत थी उसकी और बहुत बड़ा एक सोच विचार करके आई थी इस्लामाबाद से ही कि इस तरह करूँगी मैं। बहुत बड़ी बात है जी। और मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि जब सब जाने लगे आहिस्ता आहिस्ता और सबसे वो मिलती गई, स्टेप बाय स्टेप सब जाते रहे, तो लास्ट में जो टाइम था उनके पास वो था उनकी अम्मी का। और अम्मी के साथ वो कुछ इमोशनल नज़र आ रही थी। अम्मी को उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द जो हैं आ जाएं, अपने कपड़े वगैरह जो भी है आपका सामान लेकर आ जाएं, तो हम चलते हैं। इस्लामाबाद के पहाड़ मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, तो अब आप जल्द से जल्द अपना सामान लेकर आ जाएं, हम यहाँ से चलेंगे और अब आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। साथ ही वहीं पे देखा जा रहा है कि उनकी अम्मी उनसे गले लग के उनको तसल्ली दे रही हैं कि बिल्कुल इंशाल्लाह मैं बस थोड़ा बहुत मेरा सामान है जो बिखरा हुआ है वो मैं लूँगी और मैं इंशाल्लाह फिर आपके पास आऊँगी और यहीं से हम कल सुबह के लिए रवाना हो जाएंगे इस्लामाबाद के लिए और अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो एक माँ की बेटी के लिए जो हिम्मत होती है वो हिम्मत बढ़ाई अपनी बेटी की और उनको कहा कि मैं हर स्टेज पे पहले भी आपके साथ थी, अब भी आपके साथ हूँ, तो आप अपने आप को अकेला ना समझो। और यहीं पे जो मुझे एक चीज़ उनकी आंखों में दिखी और जो थोड़ी सी वो इमोशनल हो गई कि मैं अभी अपने माँ को हमेशा हमेशा अपने पास रखूँगी। ये इस चीज़ का वो इशारा आ रहा है व्यूवर्स कि जब ये शादी स्टार्ट हुई थी तो आपने देखा होगा हाजी गुलाम साहब ने बहुत मामलात ख़राब कर दिए थे। उसने पूरा माहौल को जो है ना एक डिस्टर्ब कर दिया था।
उस टाइम पे ये भी हो सकता था कि ये शादी ख़त्म भी हो सकती थी, इस शादी में कोई दरार भी आ सकती थी, इस शादी में बहुत बड़े झगड़े भी हो सकते थे, बहुत मामला ख़राब हो सकते थे। मगर यहाँ पे फिर एक यूनिटी का मुजाहरा किया सितारा ने, उनकी फैमिली ने। और मुझे पता है कि बैक स्टेज उन्होंने मामला को किस तरह संभाला होगा सितारा ने, और यहाँ पे उस खुशी को उन्होंने बरकरार रखा और एंड तक उनको लेके चली और पाए तकमील तक पहुँचाया इस शादी को। तो ये जो मामला उठे थे हाजी गुलाम वाले, ये कोई आसान मामला नहीं थे, बड़े सेंसिटिव्स थे। सगी बेटी के ऊपर एलिगेशंस लगाना, उसके बाद उसके ससुराल वालों पे, और ससुराल में भी मेन टारगेट उनकी जो दूल्हे की जो वालदा है वकार की, उनके ऊपर, वकार के ऊपर इस तरह के सीरियस एलिगेशंस, वो भी शादी स्टार्ट हो रही है, एक दिन का सिर्फ गैप था। तो ये इस तरह की जो गांव देहात वाले जो लोग होते हैं, जाहिर है वहाँ पे थोड़ा सा ये मामला होता है कि वो समझते सोचते नहीं है चीज़ों को, बस वो एग्रेसिवली उनकी जो डिसीजंस होते हैं बस उन्हीं पे फोकस करते हुए जो मामला होते हैं वो बाद में देखा जाएगा और कर देते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये चेक करें कि देखें, इन सारे मामला को देखते हुए सितारा नहीं रुकी, नहीं झुकी, और इन्होंने इस मामले को आगे चलने दिया, शादी को पाए तकमील तक पहुंचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब शादी कंप्लीट हो गई, आज सब खुशी खुशी हंसते खेलते अपने घरों के लिए रवाना हो गए, और सब ने शुक्रिया अदा किया सितारा के कि ये खुशी आपकी वजह से थी, आप नहीं होती तो ये खुशी कभी भी इस तरह इतनी बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे हम, और ये आपकी स्पेशल मेहरबानी है कि आपने इतना टाइम निकाल के हमारे लिए इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और सब ने सितारा का दिल खोल के शुक्रिया अदा किया। साथ ही कल सितारा ने अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा किया, जो यूट्यूब फैमिली है उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी, उनकी एप्रिसिएशंस थी, उन सब पे उन्होंने यूट्यूब फैमिली का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। और साथ ही जिस तरीके से उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, उन सब का शुक्रिया अदा किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी खुशियों के अंदर फिर सब चीज़ें जब आपको कोई देता है, आपको खुश रहने के लिए मैसेजेस देता है, आप उन सब लोगों को रिटर्न में याद करो और उनको शुक्रिया अदा करो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सितारा ने सबको याद किया, सबका शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे सितारा ने एक और चीज़ अनाउंस की कि देखें, मुझे भी बहुत जल्दी यहाँ से जाना था इस्लामाबाद के लिए, मगर मेरे कुछ मसाइल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरी। उसमें से सबसे बड़ी जो उन्होंने मुश्किल बताई वो ये कि ये जो मेरा गांव वाला घर है, मैं इस उसमें स्ट्रगल में लगी हुई हूँ, इस कोशिश में हूँ कि ये घर मेरे नाम पे हो जाए। क्योंकि पिछले 2 साल से वो बता रही थी कि हम अपनी एफ़र्ट्स कर रहे थे, मगर टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये नहीं कर पा रहे थे। इस मरतबा मैं उसी वजह से रुकी हुई हूँ कि ये अपना जो घर है मेरा गांव वाला, ये मेरे नाम पे हो जाए, ताकि उनको तसल्ली हो जाए। और ये वाकई आगे जाके इनके बच्चों की फ्यूचर के लिए ये एक सेफ़ एंड सिक्योर चीज़ है। ये सारी जितनी भी एफ़र्ट्स कर रही हैं वो अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए कर रही हैं, और हर इंसान अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए बहुत कुर्बानियाँ देता है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि सितारा भी अपना टाइम निकाल रही है अपने बच्चों के लिए, उनके बारे में आगे की सोच रख रही हैं, और उनको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए वो काफ़ी कंसर्न है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं हमारी बहन के साथ हैं। तो ये ओवरऑल एक रिव्यू था पूरा शादी का कि उन्होंने सबको हंसाया, सबको खुश किया, सबको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया शादी का, और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया गांव के अंदर। दिखाया कि देखें गांव के अंदर भी इस तरह का इवेंट हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। खुशियाँ बांटी जा सकती हैं, खुशियाँ कम नहीं हो सकती है। खुशियों को जितना बांटेंगे वो उतनी बढ़ेंगी। तो ये एक उनका छोटा सा मैसेज था सितारा का, जिसमें वो कामयाब हुई। और आगे भी उन्होंने एक ये अहद किया कि जब जब भी गांव में इस तरह की खुशियाँ आएंगी, इंशाल्लाह उनको अच्छे से अच्छा सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी दुआएं हमारी बहन के साथ हैं। ये ओवरऑल कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।